वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। और इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ नेविगेशन टूल्स पार्ट 1। जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि पार्ट 1 इसका मतलब यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स होंगे नेविगेशन टूल्स में जो आपको अभी ज़रूरी है, वही मैं सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी डिटेल्स में नेविगेशन टूल पार्ट 2 में हम देखेंगे। तो चलिए इस क्लास में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स क्या हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, एस्केप की का कैसे यूज करते हैं, एंटर एंड स्पेस बार क्या होता है और इसका कैसे हमें ऑटोकैड में यूज करना है, डिलीट कैसे करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया है उसको इरेज कैसे करना है, जूम इन जूम आउट का कैसे हम यूज करते हैं, क्योंकि इनिशियली जब कोई स्टूडेंट वर्क करता है तो उसको जूम इन जूम आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जूम एक्सटेंड ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, टूल है जिसका आपको बार बार यूज करना है। पैन नेविगेशन टूल बार एंड देन स्क्रीन पर मैंने आपके सामने एक ये पिक्चर रखी हुई है। इस पिक्चर का पर्पस है कि वो स्टूडेंट जो ज़्यादातर सिस्टम से कंप्यूटर से यूज़र फ्रेंडली नहीं होते तो उनको मैं आपको बता दूं कि माउस में 3 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट माउस बटन, एक राइट माउस बटन और एक मिडिल माउस बटन। तो लेफ्ट माउस बटन जब मैं आपको कभी कहूँगा तो ये वाला बटन होगा, राइट माउस बटन मतलब ये वाला, और एक मिडिल माउस बटन ये स्क्रॉल बटन का जिसका ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो लेफ्ट माउस बटन यूजली हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, मिडिल माउस बटन का हम यूज़ पैन एंड जूम करने के लिए यूज करते हैं और राइट माउस बटन का हम यूज़ शॉर्टकट मेनू के लिए यूज करते हैं। ये एक और अनदर स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नेविगेशन टूल बार है जिसको मैं ऑटोकैड में ही आपको दिखाता हूँ। तो चलिए ऑटोकैड पर आ जाते हैं। ऑटोकैड में ये सारे टूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक कैसे पहुँचना है मैं वंस अगेन आपको डिस्कस कर देता हूँ कि ऑटोकैड को सबसे पहले आपको लॉन्च करने के लिए जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन पर ऑटोकैड का जो आइकन है उस पर आपको 2 बार क्लिक करना है, ट्वाइस क्लिक करना है। तो देन आप ऑटोकैड आपका जो लॉन्च हो जाएगा एंड देन उसके बाद एक वेलकम स्क्रीन आती है। इस वेलकम स्क्रीन पर स्टार्ट ड्राइंग का जो आइकन दिख रहा है, इस स्टार्ट ड्राइंग के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने पहले से ही स्टार्ट किया हुआ था ऑटोकैड को, इसलिए थोड़ा जल्दी फास्ट वर्क करेगा, बट आपके सिस्टम में इट मे भी जब आप फर्स्ट टाइम ऑटोकैड को स्टार्ट करेंगे तो ये इतना फास्ट वर्क नहीं करेगा। ऑटोकैड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। लास्ट क्लास में मैंने इंटरफेस के बारे में बताया था जहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये टैब्स हैं, तो आपको होम टैब पर ही रहना है। जहाँ पर हम अभी स्टार्टिंग के जो टूल्स हैं वो होम टैब पर ही हैं, तो यहीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देन ये ड्रॉ पैनल है, मॉडिफाई पैनल्स है। देन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये कर्सर है, क्रॉस हेयर है। वो सेंटर पर आपको जो पिक बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये अपर्चर बॉक्स है जिसकी हेल्प से हम किसी टूल को या कमांड को पिक करेंगे। स्क्रीन पर राइट साइड में ये नेविगेशन टूल है, नेविगेशन टूल बार है जिसमें जूम इन, पैन, एन और अदर टूल्स हैं, उनका यूज कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लेफ्ट माउस बटन का ऑटोकैड में किस तरीके से यूज करते हैं। माउस का जो लेफ्ट माउस बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है, उसका यूज हम यूजली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं या किसी टूल को सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसे स्क्रीन पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ड्रॉ पैनल मुझे दिखाई दे रहा है एंड सपोज मुझे किसी लाइन कमांड को या सर्कल को या किसी अनदर टूल को पिक करना है। तो आपको बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो ड्रॉ पैनल है इसमें यहाँ पर जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं यही इन्हीं को हम कमांड भी कहते हैं, लाइन कमांड, और इनको टूल्स भी कहते हैं। तो सपोज मुझे लाइन कमांड को पिक करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस कमांड के ऊपर कर्सर लेकर जाना है और देन वो कमांड हाईलाइटेड होने लगती है। हाईलाइटेड होने के बाद आप उस पर लेफ्ट माउस बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अभी क्लिक करने के पहले कर्सर जो है, कर्सर में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप लेफ्ट माउस बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन स्क्रीन पर कर्सर वापस लेकर आएंगे तो वो बॉक्स नहीं दिखाई देगा। बॉक्स के साथ बॉक्स की जगह पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देने लगेगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब हमने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे एक लाइन कमांड पिक कर ली है। देन अभी आप देखिए कर्सर हमारा थोड़ा चेंज हो चुका है, बॉक्स के प्लेस पर यहाँ इंस्ट्रक्शन आने लगा। देन अभी आपको लेफ्ट माउस बटन से
स्क्रीन पर क्या करना है, क्लिक करते जाना है। तो ये सारे यूजेस जो है वो लेफ्ट माउस बटन के हैं। देखिए मैं स्क्रीन पर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कर रहा हूँ। अभी ये लाइन ड्रॉ होती रहेगी जब तक कि मैं लाइन कमांड से एस्केप ना करूं या उसको टर्मिनेट ना करूं। तो लाइन कमांड से बाहर आने के लिए आपको मैं बता दूं, कीबोर्ड में जो एस्केप की होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ESC की, उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, सम टाइम एस्केप की एक बार क्लिक करने पर वर्क नहीं करता, आप उसको बार बार प्रेस करते रहिए। एक दो बार प्रेस करेंगे वो वर्क करेगी। फिर से मैं बताता हूँ आपको, लेफ्ट माउस बटन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, सर्कल पे देखिए मैंने क्लिक किया, देन लेफ्ट माउस बटन से मैंने सेंटर पॉइंट सर्कल का डिफाइन किया, एंड कहीं पर भी स्क्रीन पर मैंने सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, तो नाउ एक सर्कल ड्रॉ हो गया। लाइन कमांड को मैं पिक कर लेता हूँ। लाइन कमांड को पिक करने के बाद एस्केप करने के लिए, बाहर निकलने के लिए एस्केप की का यूज करना है, या फिर आप एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर जैसे ही प्रेस किया तो हमने उस लाइन कमांड को टर्मिनेट कर दिया, उससे मैं बाहर आ गया। बट जैसे ही मैंने एक बार और प्रेस किया एंटर, तो आप देखेंगे फिर से उसने लाइन कमांड को पिक कर लिया। तो ऑटोकैड में एक फीचर होता है कि आप जब बार बार एंटर करते हैं तो जो लास्ट कमांड है वो रिपीट होती है। जैसे यहाँ पर सर्कल है, मैंने देखिए यहाँ से सर्कल पिक किया, सर्कल को पिक किया एंड सर्कल ड्रॉ कर दिया, देन एंटर करेंगे तो वंस अगेन सर्कल रिपीट हो रहा है। लास्ट कमांड सर्कल थी इसलिए वो रिपीट हो रही है। मैंने लाइन कमांड को पिक किया, देन देखिए एक बार एंटर किया तो लाइन कमांड से एग्जिट कर गया। वंस अगेन फिर से मैंने एंटर प्रेस किया तो देखेंगे लाइन कमांड फिर से वापस एक्टिवेट होगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑटोकैड में ये फीचर होता है कि लास्ट कमांड जो भी रिसेंट कमांड थी वो आप जब एंटर प्रेस करते तो वो रिपीट भी होती। तो मैं यूजली एस्केप की जगह पे मैं एंटर का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार सपोज कमांड को यूज़ करना है तो मैं एंटर के थ्रू कमांड को रिपीट भी कर सकता हूँ, एज वेल एज किसी भी टूल को या कमांड को सेलेक्ट किया उससे बाहर निकल सकता हूँ। एंटर की के साथ साथ मैं स्पेस बार का बहुत यूज करता हूँ। स्पेस बार एंटर के जैसे ही वर्क करता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि अभी देखिए मैंने यहाँ लाइन कमांड को पिक किया और मैं यहाँ पर स्पेस बार को प्रेस कर रहा हूँ, तो जो फंक्शन मेरा एंटर की का है वही मेरा स्पेस बार का भी है। तो यूजली जब मैं वर्क कर रहा होता हूँ तो मेरा राइट हैंड है वो माउस के साथ एंगेज होता है, लेफ्ट हैंड फ्री होता है, तो मैं लेफ्ट हैंड से स्पेस बार का बार बार यूज करके मैं इस तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ा लेता हूँ। तो आप भी जब वर्क करेंगे तो पहले से ही एक हैबिट बनाइए कि आप स्पेस बार का ज़्यादा यूज करें स्पेस एंटर के प्लेस पर। अभी देखिए स्क्रीन पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। अब सपोज मुझे किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करते हैं? डिलीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, अभी आपको बेसिक सिलेक्शन मेथड में इस क्लास में बता देता हूँ, फिर मेरी एक सेपरेट क्लास होगी जिसमें डिटेल्स में सिलेक्शन मेथड में बताऊंगा। अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, जैसे इस सर्कल को मुझे सेलेक्ट करना है तो आपको इस सर्कल के ऊपर कर्सर लेकर आना है। जब ये देखिए जब ये सर्कल के ऊपर कर्सर आपका आ जाए तो आप क्लिक कर दीजिए लेफ्ट माउस बटन से। तो देखिए लेफ्ट माउस बटन से क्लिक किया तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। अभी जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया वो सब कुछ मैंने लेफ्ट माउस बटन के थ्रू ही किया है, और स्क्रीन पर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है तो ये हाईलाइटेड भी हो रहा है, बाकी ऑब्जेक्ट अभी सेलेक्टेड नहीं है तो वो हाईलाइटेड नहीं हो रहे हैं। अभी इसको डिलीट करना है तो वही ऑब्जेक्ट डिलीट होगा जो सिलेक्टेड है। डिलीट करने के लिए आपके पास दो तरीके थे, या तो आप कीबोर्ड में जो डिलीट बटन होता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये की सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल को यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। देन मॉडिफाई पैनल्स पे एक यहां पर आपको इरेज टूल या इरेज कमांड दिखाई दे रही है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड अंडू कमांड है। इफ आप कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएंगे तो जो भी आपने इरेज किया है वो फिर से वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड अंडू कमांड है, तो अंडू कमांड का यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करिए। अब मैं आपको बता दूं जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं। उसके लिए मैं अभी तक लेफ्ट माउस बटन का यूज करते आ रहा था, अब मैं यूज करने वाला हूं मिडिल माउस बटन स्क्रॉल बटन का।
तो सम टाइम क्या होता है, वर्क करते करते जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके स्क्रीन के बाहर चले जाते हैं या स्क्रीन में बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। तो जैसे ही आप स्क्रॉल बटन को अप करेंगे तो यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट जूम आउट होगा, और जब स्क्रॉल बटन को आप रोटेट करके डाउन करेंगे, जो व्हील है, स्क्रॉल बटन का व्हील है, उसको अप डाउन करना है। तो जब आप इसको डाउन करते हैं तो जूम इन परफॉर्म होगा, और जब आप इसको अप करेंगे तो जूम आउट। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए जस्ट स्क्रॉल को अप डाउन करना है। सम टाइम वर्क करते 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 जूम इन जूम आउट करते करते कुछ इस तरीके की सिचुएशन आती है कि ऑब्जेक्ट अब जूम इन जूम आउट करने पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे अभी स्क्रीन पर देखेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है, विजुअल ही नहीं है। उस कंडीशन में हम यूज करेंगे जूम एक्सटेंड का। जूम एक्सटेंड कमांड को हम कैसे यूज करते हैं उसके लिए एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको शॉर्ट की भी बताऊंगा, ठीक है। बट अभी आपको बता दूं कि आपको मिडिल माउस बटन का जो माउस का मिडिल माउस बटन होता है उसका यूज करना है। मिडिल माउस बटन पर आप एक से ज़्यादा बार क्लिक कर दीजिए, 2 बार क्लिक करिए, कंटिन्यू ट्वाइस क्लिक करिए। ये देखिए स्क्रीन पे जो कुछ भी था आउट ऑफ स्क्रीन, ये देखिए स्क्रीन से बाहर गया, एंड देन मिडिल माउस बटन पर आपने स्क्रॉल बटन पर डबल क्लिक किया। तो जूम एक्सटेंड को मैं यहाँ से नेविगेशन टूल के थ्रू भी बता देता हूँ। ये देखिए जूम इन जूम आउट एंड एक्सटेंड। आप ये जो जूम का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जूम इन जूम आउट एंड जूम एक्सटेंड ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। तो जूम एक्सटेंड से क्या होता है, स्क्रीन पर जो कुछ भी है वो आपको सब कुछ स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। और भी अदर फीचर्स अभी आप देखेंगे यहाँ पर, प्रीवियस, रियल टाइम, ऑल, डायनामिक, ये सारे मैंने आपको बोला है कि मैं आपको नेविगेशन टूल्स पार्ट 2 क्लास में डिस्कस करूंगा कि बाकी अदर टूल्स होते क्या हैं। अब ये एक और टूल है, कमांड है, फीचर है, उसका मैं यूज बताने वाला हूं, दैट इज द पैन। तो ये देखिए जो आपको पैन दिखाई दे रहा है, इफ आप इस पैन पर क्लिक करते हैं और अब आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके दबा कर रखेंगे। तो देखिए, और अब माउस को आप ड्रैग करिए, लेफ्ट साइड में माउस को लेकर आएंगे तो स्क्रीन मूव हो रही है, राइट में लेकर आए तो राइट में आ रही है, अप डायरेक्शन में लेकर गया तो अप में जा रहा है, ऑब्जेक्ट को डाउन में लेकर आए तो डाउन में। बट मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से रिकमेंड नहीं करूँगा, आप सेम फीचर सेम कमांड आप माउस से भी यूज कर सकते हैं। कैसे, पहले हम एस्केप कर लेते हैं, जो कमांड मैंने सेलेक्ट की है उस कमांड से बाहर आने के लिए। और आपको यूजुअली बता दूं, जब भी किसी भी फीचर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है ऑटोकैड के अंदर, उसे एस्केप करना है तो आप एस्केप पर क्लिक करिए। पैन कमांड को माउस के थ्रू कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, माउस से परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, मिडिल माउस बटन जो है, मिडिल माउस बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना है, प्रेस करके होल्ड करके रखना है, प्रेस करके होल्ड करके मिडिल माउस बटन को रखेंगे, सेम सिंबल आपको दिखाई देगा जो अभी मैंने नेविगेशन टूलबार से पिक किया था। एंड नाउ आप लेफ्ट माउस बटन नहीं, आपको मिडिल माउस बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना है और माउस को अब आपको ड्रैग करना है। माउस को आप ड्रैग करिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अब डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन। सपोज मेरा टास्क है कि अभी मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक सर्कल है, मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया। अभी मेरा टास्क है कि ये सर्कल मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे, वो भी थोड़ा बड़े साइज का, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर सर्कल पे काम करना चाहता हूँ। तो देखिए क्या करना होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करिए, इस सर्कल के पास में कर्सर लेकर आइए, मिडिल माउस बटन स्क्रॉल बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखिए, एंड नाउ इसको ड्रैग करके सेंटर में लेकर आइए। नाउ जूम इन जूम आउट करने के लिए आप स्क्रॉल को अप डाउन करिए, जो मिडिल माउस बटन है उस बटन को अप डाउन करके देखिए, इस तरीके से जूम इन कर लीजिए। तो अभी स्क्रीन पर ये ऑब्जेक्ट ही आपको दिखाई दे रहा है जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं। वंस अगेन अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे सपोज इस कॉर्नर पर आपको कुछ वर्क करना है तो कैसे करना होगा। मैं देखिए यहाँ पर सपोज ड्राइंग है, तो मैं यहाँ पर मिडिल माउस बटन को प्रेस करके, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉर्नर है, इसको ही मुझे सेंटर में लेकर आना है, तो मैं उसके पास ही कर्सर रखूँगा। मिडिल माउस बटन को प्रेस करके होल्ड करके देखिए स्क्रीन के सेंटर में लेकर आया, एंड देन नाउ मैं यहाँ पर जूम इन करते जा रहा हूँ। जूम इन करने के लिए स्क्रॉल को, जो स्क्रॉल व्हील है उसको आपको डाउन करना है। सो अभी आप देखेंगे
ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरा जूम हो गया। यहाँ पर और भी अदर ऑप्शन है नेविगेशन टूल्स में, जूम विंडो एंड बाकी अदर ऑप्शंस। सो जिनको ऑटोकैड आता है उनको पता है कि उन ऑप्शंस के थ्रू भी हम ये सेम जो मैंने अभी परफॉर्म किया है, किसी ऑब्जेक्ट को जूम इन किया है, तो वो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो हम कभी बाद में देखेंगे किसी अनदर क्लास में। तो मुझे लगता है अभी आप इतना प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम किसी दूसरे टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सिलेक्शन मेथड इन ऑटोकैड। डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेक्शन मेथड होती हैं, वो सारे डिटेल्स में हम देखने वाले हैं। तो तब तक आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।